हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आरपीएफ ईएसआई 2024 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग 2018 और 2019 में जो ईएसआई के एग्जाम हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और टोटल 23 सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हम लोगों का 8वां सेट है। ये 8वां सेट है। 7 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है सातों सेट की, और हम लोग बाकी भी सारे सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका सेट है, ये एग्जाम जो हुआ था 6 जनवरी 2019 का पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट में आयोजन हुआ था। ये 8वां सेट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग मैथ के सेक्शन से शुरू करेंगे। मैथ के सेक्शन से शुरू करते हैं और ये आपके सामने रहा मैथ का पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम लोग। इंग्लैंड की एक कंपनी सपोर्ट प्रोजेक्ट में 619 पुरुष 619 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता प्रतिदिन 71 कॉल है। एक पुरुष कर्मचारी का एक दिन में औसत 71 कॉल करता है। एक महिला कर्मचारी द्वारा एक दिन में औसत कॉल की संख्या क्या होगी? एक महिला कर्मचारी औसतन एक दिन में कितना कॉल करती है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, पुरुषों की संख्या 619 है, 619 महिलाओं की संख्या है। अब ये 71 कॉल करते हैं, महिलाओं का पता नहीं, और इन दोनों का अगर मिला करके अगर देखा जाए तो इन दोनों का मिला करके 71 होता है। तो एक ट्रिक होती है कि अगर ये दोनों अगर बराबर हैं, ये दोनों अगर पोर्शन बराबर होते हैं, तो ये अगर उसके साथ साथ ये भी अगर बराबर है, कोई एक बराबर है, कोई एक, तो तीसरा हमेशा जो है ना बराबर ही होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और हम लोग ऐसे ही बाय ट्रिक ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चनों को। देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्टिन अपने वेतन का 13% ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी, 12% अनाथालय को और 16% दिव्यांग कल्याण और चिकित्सा संगठन को दान करता है। उनके वेतन में से बाकी 40,500 रुपये बैंक में मासिक खर्चों में जमा कर रहे हैं। अनाथालय को दान में दी गई राशि क्या होगी? तो अनाथालय का आपको निकालना है। देखिए अनाथालय का कितना है, अनाथालय का आपको 12% निकालना है। तो आप अगर बाई ऑप्शन निकालना चाहें, आपको देखिए निकालना है, आपको 12% ही निकालना है। आपको 12% निकालना है इसका। तो आप इन ऑप्शनों को चेक करिए, कौन जो 12 से जो है ना मल्टीपल हो, 12 का मल्टीपल हो, 12 से कट जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अगर इस तरह से अगर आंसर को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए। देखिए आप इसको काटेंगे 12 से, अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका नहीं, 12 से नहीं कट रहा है। ये आप इसको 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, ये आपका नहीं कटेगा। इसको आकर आप 12 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा। ये आप भाग देंगे, ये आपका कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप बस आपको देखिए करना क्या है, अनाथालय के बारे में पूछा है, अनाथालय में 12% देता है, 12% आपको 12% निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 का मल्टीपल होगा आपका आंसर। तो 12 से जो कट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 121 है। अंडर रूट 121 ये किसकी वैल्यू होती है? ये 11 की वैल्यू होती है। अब 11 भागे 11 है, तो आपका ये जो है ना 11 से ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका इतना पोर्शन आपका आ गया 1, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, तो उसका अंडर रूट ले लेंगे तो 12 हो जाएगा 12, और 1 इंटू एक्स है, तो आप इसको जो है ना जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 आ जाएगी। एकदम इजी सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अमीरों ने 725 उपहारों को चार बच्चों में बांटा। यदि पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है, चौथे बच्चे का 4 गुना है, तो सभी बराबर हैं, तो पहले और दूसरे बच्चे का निकालना है। तो देखिए
पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। एक मिनट, हम लोग ABCD में लिखते हैं। पहला बच्चा, देखिए ये पहला बच्चा है, और ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, और ये चौथा बच्चा है। ठीक, ये चौथा बच्चा है। तो अगर आप इन 3 है, यहाँ 4 है और 2 है, तो 3 4 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इसका जो है ना 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इसको जो है ना 12 अगर मिलता है, 12 मिलता है, तो इसका देखिए पहले बच्चे का दोगुना है, पहले बच्चे का दोगुना है, पहले बच्चे का दोगुना है, मतलब इसको 6 मिला होगा तभी तो इसको जो है ना 12 मिला। और तीसरे बच्चे का कितना है? तीसरे बच्चे का 3 गुना है, मतलब 3 गुना कब होगा? जब ये 4 होगा तब इसका 3 गुना ये पाएगा। अब इसका अगर देखें चौथे बच्चे का, चौथे बच्चे को 3 मिला होगा तब इसका जो है ना चौथा का 4 गुना मिलेगा। पहले वाले को 4 गुना मिलेगा तभी, तो 4 तिया 12 होगा। तो ये इन लोगों का रेशियो में हो गया कि इनको 12 यूनिट मिलता है, इनको 6 यूनिट, इनको 4, इनको 3। तो अब आपको हम बाई ट्रिक बताते हैं, इतना ही आपको सॉल्व करने की जरूरत है, इससे ज्यादा आप ना करें तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब आपको निकालना पहले और दूसरे बच्चे का हिस्सा। पहला और दूसरा बच्चा है, ये दोनों है पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा जो है ना आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 6 18। तो आपका बस आप ऑप्शन पे जाइए, जो 18 से आपका ऑप्शन कट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसमें जो है इसमें चेक कर लीजिए कौन 18 से कट रहा है। जो 18 से कट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अगर आप चेक करें, 5 1 6, 5 1 6 8 6 14, इसका सम निकालेंगे तो ये 14 होगा। ये 18 से नहीं कट रहा है। ठीक, इसको अगर चेक करें, इसको चेक करें, 5 1 6, 6 6 12, 12 हो जा रहा है। तो ये भी जो है ना 18 से नहीं कटेगा, कम से कम 9 से तो कटना चाहिए, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको अगर चेक करें तो 5 2 7 2 9, 9 हुआ है, 9 से कट रहा है, और लास्ट में सम है तो ये 18 से कटेगा, ये 18 से कट रहा है। 5 2 7, ये भी 18 से नहीं कट रहा है, तो जो आपका कट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 522 आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व करना है, देखिए 18 यूनिट आपको निकालना है, और टोटल कितना है? टोटल 12 6 4 3, और टोटल आपको कितने उपहार बांटना है? 725, 725। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है ना कटने के बाद में आ रहा है आपका 522। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9 और 9% बढ़ाने और चौड़ाई को 1% घटाने का फैसला लिया है। डिजिटल बोर्ड के आकार का में डिजिटल बोर्ड के क्षेत्रफल में कुल किए गए परिवर्तन की गणना कीजिए। देखिए आप परिवर्तन का जो आप एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, परिवर्तन इक्वल टू x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो बस इसी को अप्लाई कीजिए। 9 माइनस 1, 9 टू 1 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 8, और ये 9 1 कम 9, 9 को आप 100 से भाग देंगे तो 0.09 हो जाएगा। अब आप इसको अगर घटाएंगे तो ये आपका जो आ जाएगा 8.91। तो ये प्लस में है तो वृद्धि हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 234 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य, मतलब लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो आपको निकालना है। तो जीरो वहीं पर आता है जहां पर 5 और 2 का मल्टीपल होता है। 5 2 का मल्टीपल होगा वहीं पर आएगा, 5 हो या 2 हो, 5 मतलब 5 और 2 दोनों एक साथ होगा तभी जो है ना उतने जीरो बनेंगे। तो 5 बड़ी संख्या है, 2 तो ज्यादा होगा क्योंकि छोटी संख्या है। इसके अंदर कितने मल्टीपल होंगे 5 से, वो वही कैलकुलेट करना है, कितने 5 का मल्टीपल होगा। तो इसको निकालते हैं। 234 फैक्टोरियल है,
तो इसको आप 5 से भाग देंगे तो मतलब कितना 5, एक अगर पेयर में होगा तो वो निकल के आ जाएगा। अगर डबल पेयर जैसे 25 होता है, 25 में इसमें 2 5 होते हैं, तो अगर इसको आपको अगर डबल 5 अगर निकालना है तो 234 को आप 5 स्क्वायर से भाग दे दीजिए। आपको केवल भागफल लिखना है, ये हो जाएगा आपका। अगर 3 पेयर में अगर आपको चेक करना है तो आप निकाल दीजिए। अब 4 पेयर में अगर निकालना है तो 234 से आप इसको भाग देंगे, लेकिन आपको केवल भागफल ही लिखना है। अब इसको आप भाग देंगे तो भाग कितना देंगे, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। सॉरी, ये 234 है, 235 नहीं है, 234 है। तो आप जब इसको भाग देंगे, आप जब भाग देंगे तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 5 चौके 20, 5 छके 30, ये 46 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 4 बचेगा, रिमाइंडर को नहीं काउंट किया जाएगा। अब ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 25 नवैया 225 होता है, 25 9 जा 225 होता है, तो आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये हो जाएगा आपका 125, 125 से आप भाग देंगे तो भागफल जो आपका आएगा, भाग 25 से 125 से भाग देंगे तो 125 से कम 125, आप डबल टाइम लेके जाएंगे, 2 से अगर लेके जाएंगे तो आपका जो है ना ये 250 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 केवल जाएगा। यहाँ पर अगर भाग देंगे तो आपका ये जो है ना एक बार भी नहीं जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। 625 से भाग देंगे क्योंकि छोटे 625 से छोटा है, ये डायरेक्ट भाग नहीं जाएगा, तो आपका यहाँ भागफल 0 आ रहा है और बाकी रिमाइंडर ही बच रहा है, रिमाइंडर को लेना नहीं है शेषफल को, तो आप इन्हीं को जोड़ लीजिए, तो ये जो आपका आएगा ये आ जाएगा 56। तो अनुगामी 0 कितना हो जाएंगे, 0 टोटल ये हो जाएंगे 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 432 मोबाइल्स को कितने तरीके से पूर्ण रूप में छात्रों के बीच बांटा जा सकता है। ठीक है, 632 का जो इसमें से जो फैक्टर होगा वही जो है ना आपका आंसर हो जाएगा, जो इसको जो है ना डिवाइड कर रहा हो। तो इसको जो है ना अगर आप देखेंगे, इसके नंबर से आप फैक्टर निकालना पड़ेगा, कितने फैक्टर बन रहे हैं उसी बीच में बांटा जा सकता है। तो 432 का फैक्टर आप जो है ना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फैक्टर पहले निकालते हैं हम लोग। तो ये 8 गुणे 24, 8 गुणे 27 है, नहीं 8 गुणे 27 नहीं होगा, दो से और इसमें करिए, 8 दूनी 16, हाँ 16 और 27, ये 16 और 27 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 432 हो जाएगा। तो आप इसको जो है ना, इसको आप ऐसा करिए, इसको आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है 27 को, और 16 को 2 की पावर 4 आप लिख देंगे। तो आप जब इसका फैक्टर निकालेंगे, नंबर आप गुणनखंड, नंबर आप फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या, टोटल आप गुणनखंड अगर निकालते हैं, गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो पावर है, पावर में जैसे पावर 4 आई है, 4 में +1 कर देंगे, और इसमें जो है ना इस पावर में आप इसमें भी आप 1 कर देंगे, 3 + 1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका नंबर से आप फैक्टर निकल जाता है। तो आप वही काम कर दीजिए, 2 + 1 to 3 + 1, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4, 5 चौके 20। तो 20 तरह से इसको जो है ना डिवाइड किया जा सकता है, 20 इसके फैक्टर टोटल बनेंगे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डायग्राम से रिलेटेड है। निम्नलिखित कॉलम का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।
एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं में 2010 और 2011 के बीच में बिक्री दिखाई गई है। 2010 में सभी शाखाओं के लिए औसत बिक्री कितनी होगी? 2010, देखिए 2010 जो हल्का डार्क है, कम डार्क है, वो 2010 का है, इधर वाला ये सब 2010 का है। तो औसत आपको निकालना है, तो औसत आपको टोटल सम करना होगा। औसत आप जानते ही, औसत बराबर होता है सम ऑफ टर्म और नंबर ऑफ टर्म। तो औसत अगर आपको निकालना है तो सम करना होगा कितना, इनका सबका 76, 58, फिर अगला क्या है 88 है, फिर अगला क्या है 77 है, फिर उसके बाद में क्या है, ये लास्ट वाला टर्म 81 है। अब इन सबको आप करके नंबर्स आप टर्म टोटल कितना है 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो आप इन सबको जोड़िए, जोड़ने पर देखिए कितना आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है 380, 380 बटे 5। अब आप 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 सते 35 बचे 30 हो गए, 5 छः 30। आपका जो आंसर हो गया वो 76 हो गया, आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 गुना का हो जाए तो वृत्त की परिधि कितना? आप जानते हैं परिधि पैरामीटर P इक्वल टू 2 पाई r होता है, 2 पाई r। तो ये आपका जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना आप इसको बढ़ाएंगे, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही पैरामीटर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसको आप दोगुना कर देंगे तो ये दोगुना हो जाएगा पूरा। इसको आप अगर 3 गुना करेंगे तो पूरा पैरामीटर 3 गुना हो जाएगा। तो आप अगर 14 गुना करना चाह रहे हैं, देखिए P इक्वल टू, अब जब त्रिज्या 14 गुना हो गई है तो 2 पाई 14r हो गया। तो अब P डैश इक्वल टू 2 पाई r इंटू 14 हो जाएगा, अलग कर दीजिए। P डैश इक्वल टू 14 2 पाई r, तो P डैश इक्वल टू इतने की वैल्यू कितना है, P है, देखिए 14 गुना ये भी हो गया। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना ये बढ़ेगा उतना पैरामीटर भी बढ़ेगा। अगर 14 गुना त्रिज्या हो रही है तो पैरामीटर भी 14 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिकोणीय क्षेत्र, मतलब समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा पर 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। ये ट्रायंगुलर एरिया है, तो जितना इधर जाता है ये दोनों साइड बराबर ही होती हैं। तो इन तीनों पर जो है ना चलता है वो 12, 24 और 10 की स्पीड से चलता है। तो उसकी औसत गति निकालना है। तो औसत गति आप जानते हैं, औसत गति अगर आपको निकालना है, औसत चाल अगर निकालना है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी अगर यहां से यहां तक की अगर आपको जो है ना अगर दिया है x मीटर है तो तीनों बराबर हैं, तो ये x चला है, इधर x चला है, इधर x चला है। फिर आपका जो समय लग रहा है इतनी दूरी चलने में कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल कर देंगे, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 x बटा 10, ये हो जाएगा आपका 3x, और यहां से आप x को कॉमन ले लेंगे तो 1/12 प्लस 1/24 1/10, ये हो जाएगा। x से x काट दीजिए आप, और फिर इसको आप एलसीएम लेकर के अगर आप करते हैं, देखिए अब आपका जो है ना ये बच जाएगा 3/1/12 1/24 1/10। देखिए तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसका जो है ना एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120, एलसीएम 120 हो जाएगा।
3 अपॉन 120 जब एलसीएम हो जाएगा तो ये 12 धामा 120 होता है और ये 24 पंचे 120 और ये 12 धामा 120 और अपॉन 120 करेंगे 120। तो ये 120 आप जो है ना यहाँ लिखने के बजाय ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू 120 और ये कितना हो जाएगा 10 5 15 और 15 12 27। ठीक, तो आप इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 9 27। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो आपका जो औसत चाल निकल के आई वो औसत चाल आपकी कितना हो गई 40/3 हो गई, 40/3। आप इसको करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 13 3 39 होता है, बचेगा 1। फिर आप 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 13 सही 13.33 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है शीला सामान्य गति से 5/16 गति गुना गति से चलती है और 6 मिनट से अधिक का समय लेती है। उस समय का पता लगाएं जिसकी आपको साधारणतः जरूरत है, मतलब जो नॉर्मल टाइम में उसको कितना टाइम लगता है ये निकालना है आपको। जैसे वो 16 की स्पीड से जा रही थी तो अब वो 15 की स्पीड से जा रही है तो 6 मिनट अधिक लग जाता है, 6 मिनट उसको अधिक लग जाता है। तो आपको जो है ना जो ये न्यूमरेटर होता है उसी को आपको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होता है, वही आपकी ट्रिक होती है। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ये आपका आंसर हो जाएगा 90 मिनट। अगर वैसे नॉर्मल टाइम में जाती है तो उसको 90 मिनट लगता है, अगर स्पीड कम कर देती है तो 6 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब उसको अब 96 लग जाता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोनों वर्षों के लिए C1 C3 C5 शाखाओं की कुल बिक्री एक साथ क्या है। तो C1 आपको इसको और इसको ऐड करना है, तो 76 78 को ऐड कर दीजिए और इसका आपका क्या है C3 का 88 और 76 आप ऐड कर देंगे। फिर आप 81 और 71 को ऐड कर देंगे, 81 और 71 को ऐड कर देंगे। तो ये जो आपको ऐड करने पर जो प्राप्त होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 470, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक बल्ब निर्माता ने पाया कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है और दोष रहित उत्पादों की संख्या 45 से 24 है, तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या निकालना है, देखिए 13% दोषपूर्ण है तो बाकी बचा कितना, बाकी जो बचा आपका वो आपका दोषपूर्ण नहीं है, मतलब दोष रहित है। बाकी जो बच रहा है वो दोष रहित है, मतलब बाकी जो कितना बच रहा है 87। ठीक, टोटल अगर उसने 100 बल्ब बनाया है, परसेंटेज की अगर बात करें तो टोटल 100 बनाया है, तो इसमें जो ना फॉल्ट है ये फॉल्टलेस है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो आपको जो है ना दिया है 87 वाला दिया है, 87% इक्वल टू कितना है 4524। आपको निकालना कितना है 13%। तो आपको अगर 13% अगर निकालना है, 13% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 4524 भागे 87 गुणे 13 ये आपको निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अगर बिना इस ना किए ही अगर आपको निकालना है कितना दोषपूर्ण निकालना है, दोषपूर्ण 13% है, तो 13% आप इसको 13 से देखिए कौन सी संख्या जो 13 से कट रही हो वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 से इकलौती एक संख्या है जो कट रही है वो 676 है, 676 है। ये 26 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है, 26 13 से कटती है तो ये भी 13 से कटेगा। तो आपका इकलौता ऑप्शन यही है जो 13 से कट रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 676 आपका आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में 3 प्रकार के पुराने सिक्के
सिक्के को 3, 5, 7 के अनुपात में रखा जाता है। सिक्कों के क्रमशः वैल्यू 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये है। यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों का कुल मूल्य 1372 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्कों की यूनिट जो है ना 7 यूनिट है। ये जो है ना ये 7 यूनिट है। तो जो आपका आंसर 7 से कट जाए वही आपका, जो ऑप्शन 7 से कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 7 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इकलौता ये कट रहा है। आपका आंसर 98 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका लासा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दिया है। तो आप जानते हैं कि दो संख्या अगर P और Q हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो LCM गुणे HCF होता है। ये रूल होता है। तो PQ दो संख्याओं का गुणनफल अगर आपको निकालना है तो LCM कितना दिया है 9797 और HCF दिया है आपका 1 दिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 9797, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक बार। अगला क्वेश्चन है कि 119 से विभाजित होने के बाद में 16 शेष हैं तो उसी संख्या को 17 से उसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? तो एक ट्रिक होती है कि अगर ये जो है ना 119 को चेक किया जाएगा कि 17 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप देखेंगे 17 सत्ते 119 होता है, तो ये कट रहा है। तो जो जब ये कट जा रहा है तो बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो पहले जो बच रहा था वही आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है चलिए हम देखते हैं। जैसे कोई नंबर है P, ठीक, उसको 119 से भाग दिया जाता है, 119 से भाग दिया जाता है, ठीक, 119 से भाग दिया जाता है। तो उसका जो है ना अगर क्वाइटेंट भागफल अगर Q आता है, रिमाइंडर 16 बच रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा नंबर। अब कह रहा है इसी को अगर 17 से भाग दिया जाता है, 17 से भाग दिया जाता है, 17 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 11, 119, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये कट जा रहा है 17 सत्ते, ये 7Q हो गया और ये आपका इधर का जो बच गया यही आपका रिमाइंडर बच गया। ये नहीं कट रहा है इतना पोर्शन, तो यही आपका शेषफल बच जाएगा। ये इतना तो कट ही जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है ना डायरेक्ट इसी को चेक करिए कि 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर अगर कट जा रहा है तो आपका आंसर जो पहले से रिमाइंडर बच रहा है वही होगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक बॉक्स में 61 छड़ियों का औसत वजन 6.1 किलोग्राम है। एक नई छड़ी, ये चड़ी के बजाय छड़ी होना चाहिए, नई छड़ी को रखने पर औसत वजन बढ़कर 6.3 हो गया। 6.3 नहीं, ये 6.2 है। इसको करेक्ट कर लीजिए, 6.2 हो जाता है। फिर नई छड़ी का वजन बताएं, नई छड़ी का वजन। तो देखिए जो एक छड़ी को रखने से कितना, देखें औसत कितना बढ़ जाता है, 6.1 होता है, इससे ये बढ़ के कितना हो जाता है 6.2 हो जाता है, मतलब 0.1 बढ़ गया। तो आप जानते हैं कि ग्रुप में कोई भी नई चीज जब शामिल होती है, नई चीज का वजन निकालने के लिए, तो पहले औसत को, जो पहले से औसत है उसको लिखते हैं, फिर जितना ये बढ़ रहा है 0.1, अब टोटल कितना हो गई है, टोटल जो है ना हो गई है, पहले 61 थी, अब एक और बढ़ा दी गई तो टोटल 62 छड़ी हो गई, 62 छड़ी। अब आप इसको जब गुणा करके ऐड करेंगे 6.1 और इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.1, 6.2 हो जाएगा। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 12.3 हो जाएगा। जो नई छड़ी का वजन आ गया वो आ गया 12.3। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत पहले वृद्धि किया और अंकित मूल्य पर छूट दिया, मतलब पहले बढ़ाया फिर घटाया।
तो पहले बढ़ाया और पहले घटाया का फार्मूला क्या होता है, x/100, और ये हमेशा जो है ना कमी होती है। तो 41 गुणे 41/100, यही आपका जो है ना, जब आप निकालेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई देखिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक तो ये हो जाएगा 16 के नियर अबाउट बनेगा 1681, 1681 हो जाएगा आपका, और ये कमी है, कमी है, हानि होगी, तो 1681 आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, यदि एक ही राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कि एक ही दर पर 2 साल के लिए निवेश किया जाता है तो भुगतान किए गए ब्याज पर 56 रुपए का अंतर होगा। यदि ब्याज की दर 4% है तो निवेश की गई राशि क्या होगी। देखिए 2 साल का जब अंतर निकाला जाता है, 2 साल का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और इसका सीआई और एक मिनट, सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर, इसका फार्मूला होता है सीआई 2 मतलब 2 साल माइनस एसआई 2 2 साल, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन जो निकालना है, और आर दर जो होती है रेट, और उसका स्क्वायर, ये होता है। तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, दोनों साल का अंतर 56, पी आपको निकालना है, पी को पी ही रहने दीजिए, आर आपको दिया है 4%, 100 स्क्वायर कर दीजिए, तो आप 4 से काटेंगे, 25 चौके 100, तो 56 पी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, आप पी निकालेंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल मूलधन आप अगर निकालेंगे राशि को, तो 56 पूरे 25 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यही आपका जो है ना मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा, तो आपका हो जाएगा 56 गुणे 625, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 35,000, 35,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 35,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आइटम के लिए 535 रुपए की बिक्री पर प्राप्त नुकसान 775 रुपए के लिए एक वस्तु बेचने पर लाभ का 60% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस पर इस पर जो हानि प्राप्त होती है वो इसके लाभ के 60% के बराबर है। ठीक, तो ये आपका जो है ना, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर जो इसको लाभ मिलता है, इसको टोटल जो लाभ मिलता है हम लोग निकाल लेते हैं। अगर इसका सीपी को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर एक्स ले लेते हैं, सीपी को अगर एक्स ले लेते हैं, तो जो लाभ होगा कितना होगा, 775 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका प्रॉफिट, ये उसका लाभ हो जाएगा। इसी का कह रहा है 60% जो हानि होती है, तो इसका जो है ना आप कर दीजिए 60%, 5 माइनस एक्स, इसका आपको निकालना है 60%, 60%, और ये 60% किसके बराबर होगा, जो इसमें जो हानि हो रही है, हानि यहाँ पर इसने 535 में बेचने पर हानि हो रही है, कितना हो रही है हानि, 535 को घटा देंगे, ये हानि हो गई। देखिए सीपी में से एसपी को अगर घटा देते हैं तो हानि निकल के आ जाती है, और अगर एसपी में से अगर सीपी को घटाते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। हाँ, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। चलिए तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको टोटली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 775 माइनस एक्स, देखिए 60% जो लिखा हुआ है, 60% को इधर थोड़ा समझ लीजिए,
इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 10 से जब भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो आप इसको 0.6 कर लीजिए, 0.6 से आप इसको गुणा कर रहे हैं। x माइनस 535, फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 465, ये हो जाएगा 465 निकल के आ जाएगा। 465.0 आएगा तो दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा माइनस 0.6x और इधर आपका क्या है x माइनस 535। अब इसको आप इधर ले आइए, 535 को इधर ले आएंगे, आपका ऑलरेडी इधर आपका जो दिया है 465, x आपका है, ये माइनस 0.6x को इधर ले आएंगे आप। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसको आप जब ऐड करेंगे तो 1.66 हो जाएगा। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए तो x को आप इधर उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देगा। अब इसको अब 1.6 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल लीजिए। तो आप करेंगे कैसे, हम कर दे रहे हैं आपको। आप दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, दशमलव हटाइए जीरो बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 10,000। अब आप इसको करिए, आप इसको करेंगे तो आप पहले देखिए 16 4 से काटेंगे, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 होता है तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 होता है, 2500 हो गया। अब 2500 को आप काटेंगे, 2500 के 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंच, तो आपका जो आंसर आ जा रहा है सीपी, ये आ जा रहा है आपका 625। 625 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ये आपको इसको ऐसे ही करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 625। तो दोस्तों ये आपका जो है ना ये इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगले पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, इस सेट के जो 15-20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। और आप लोग कंटिन्यू रहिए, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में।